में तो ध्रुव की टक्कर का नक्षत्र मिल जाता है, लेकिन नागराज अपनी बनाई हुई कॉमिक के पेज लेकर गया था। अब मैंने तौसीक की कॉमिक मांगी। 1982 वाली मीटिंग यूज़ ही करते हैं। गुड इवनिंग रूपम। हाय ऑबिक, हाउ आर यू? गुड इवनिंग प्रिंस। हेलो नवनीत। रवि जी नमस्कार। आशीष जी गुड इवनिंग। हाँ जगदीश आ गए, नमस्कार। थैंक यू अबिक। नलिन जी गुड इवनिंग। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ नवनीत। डॉक्टर कैलाश हाउ आर यू? सुनील रामगोपाल नमस्कार। सचिन जी प्रणाम। नीरज जी नमस्ते। रितेश आशीर्वाद आशीर्वाद। राहुल नमस्कार, कैसे हैं? डॉक्टर कैलाश जी गुड इवनिंग। सुधाकर जी नमस्कार। रवि जी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। लॉकडाउन में घर पे, हालांकि लॉकडाउन खुल गया है फिर भी घर पर ही हूँ मैं। हाय शैलेन, थैंक यू। नीरज जी मैंने बताया हुआ है कि कुछ तकनीकी कारण है, वरना दोनों किताबें काफ़ी हद तक तैयार हैं और आपके हाथ तक पहुंचेंगी ज़रूर। ये मनोज जी को काफ़ी याद है पुरानी मीटिंग का, और मैं भी कुछ बताऊंगा उस मीटिंग के बारे में। मैं मनोज जी से उससे भी पहले मिला हूँ और तब मनोज जी मुझे जानते नहीं थे। राहुल जी प्रणाम, वेलकम। संदीप कुमार, ये सारी अपडेट सुनील जी आपको पब्लिशर देंगे, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आशीष जी नमस्कार, धन्यवाद। निशांत हाउ आर यू? अभी सर्व सत्र पर ही काम चल रहा है संदीप जी। रितिन जी गुड इवनिंग। आपकी कलरिंग देखता रहता हूं मैं। देवांग जी नमस्कार। आपने कहा था आप आएंगे, मुझे याद है आपका नाम, और आप आ गए यहाँ पे, धन्यवाद। आगे के प्रोजेक्ट भी बताऊंगा आपको, अभी बात करूंगा आपको, आगे के प्रोजेक्ट भी बताऊंगा।
पीछे जो छूटे हुए वो भी बताऊंगा, और अभी जो हाथ में है वो भी बताऊंगा। और कोशिश करता हूँ आपको जो काम कर रहा हूँ अभी वो भी दिखाऊं। प्रणाम शोभित जी, एकदम बढ़िया हूँ। मनोज सर नमस्कार, थैंक यू। बोराट जी धन्यवाद। शोभित जी एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग की शुभकामनाएं हैं। मनोज सर सुनने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैंने इनसे लाइव ज्वाइन करने को कहा था, उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊँगा। तो मनोज जी को भी लेकर आऊँगा ज़रूर। नीरज जी धन्यवाद। रितिन, रवि, लाइव मैंने फेसबुक पर शायद पहली बार किया है, आप लोग के साथ पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, तो मुझे अभी ना कुछ ठीक से आता नहीं है। अगर कुछ आप लोग को लगे मैं इधर देख रहा हूँ और बात इधर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं देख भी इधर रहा हूँ और बात भी आपसे ही कर रहा हूँ। देवेन जी नमस्कार, आपका इंतज़ार था, आ गए आप। तौसी स्वतंत्र पात्र में दिखाई देगा कि नहीं, ये तो पब्लिशर का निर्णय देवेन जी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और दिख भी सकता है, ऐसी क्या बात है। शादाब जी वेलकम। नीरज जी आपने कौन सा इंटरव्यू देखा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ ऐसे फेसबुक पर दोस्तों से बात करने। कोई लाइव इंटरव्यू ले लेता है तो वो चलता है। निशांत काम अभी रुका हुआ है उस पे वर्चुअल्स पे, लेकिन मेरी इच्छा बहुत है, मैं क्या करूं समझ नहीं आता है। अंगारा और जम्बू शायद राज कॉमिक्स के पास नहीं है, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन शायद इसके राइट्स राज कॉमिक्स ने नहीं लिए हैं, तो हमारा वास्ता सिर्फ तौसी से ही है। कपिल को भी लाऊंगा, अभी जो हाथ में उनको समेट लूं। अनुभव जी प्रणाम। शादाब जी प्रणाम, कैसे हैं आप। अरुण जी नमस्कार, आने के लिए धन्यवाद। नीलेश जी जय श्री महाकाल, आप पर कृपा बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे। डिटेक्टिव कपिल आरसी में आएगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता, और मेरे ख्याल से वैसे आएगा नहीं, क्योंकि पहले ही इतने पात्र हैं कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, नए बाकी इतने लाके क्या करेंगे। देखिए कोशिश है कैलाश जी, बाकी इसका निर्णय तो आप ही लोग देंगे। हरविंदर जी मैं तो शुरू से ही फ्रीलांसर हूँ, राज कॉमिक से भी वैसे ही जुड़ा था, और मुझे कोई नौकरी पे रखता ही नहीं है, पूर्ण रूप से कैसे जुड़ूं। शक्ति रूपा भी आएगी, ज़रूर आएगी, बिल्कुल दूंगा निशान, वर्चुअल की अपडेट दूंगा। सर्प सत्र आ गई नहीं है, आ रही है, अभी अभी गुजर रही है, मालगाड़ी की तरह है, एक एक डिब्बा करके गुजरेगा।
और किसी मित्र को कोई स्टार्टर की तरह कोई सवाल पूछना है, शादाब आपको, अगर आपने प्री बुक किया है तो शायद आपको कल परसों तक मिल भी जाए। आज मनोज जी ने पोस्ट की है, उसमें लिखा है कि आज रिलीज़ कर दी है और कल से डिस्पैच भी हो जाएगी। इंद्राशीष जी नमस्कार, धन्यवाद। मैंने किया था इंदौर का जिक्र, तो ज़रूर कोई कारण होगा। वैसे इंदौर मेरा आने का बहुत मन है, सुना है बहुत अच्छी सिटी है। सोनी जी नमस्कार, आप भी सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं बनाता रहूँ, आप पढ़ते रहिए। सचिन पाठक जी कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए, आएगी, आपको पसंद आएगा तो पढ़ते जाइएगा। शेफ जी क्या कोटा जैसे स्टूडेंट एरिया में कॉमिक को प्रमोट करने की ज़रूरत है? ज़रूर, ये मेरे ख्याल से पब्लिशर्स देख रहे होंगे तो ज़रूर इस पे कार्य करेंगे। विकी तिवारी जी नमस्कार। अब तो आप लोग से मिलके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सर्व सत्र के बारे में सोच रहा हूँ और टालता रहा हूँ, अभी यही पढ़ पढ़ के बातें करूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी भी वो फेवरेट है, निशाचर मेरी भी फेवरेट है। और टेडम वेलकम, नमस्कार। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ सर्व सत्र के लिए, आप लोग की राय जानने के लिए। मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग के हाथ में आए और आप लोग अपनी राय मुझे बताएं। ज़रूर सारी अपडेट देंगे उत्कर्ष जी, वेलकम। जो भी अपडेट आती जाएगी आप लोग तक पहुंचाते जाएंगे। वैसे ये सारी पब्लिशर्स ही देंगे। देखिए अपडेट मैं सिर्फ अपना आर्ट वर्क डालता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा मैं कोई अपडेट नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी अपडेट सही भी हो सकती, गलत भी, ऑथेंटिक नहीं होती है, लेकिन पब्लिशर जो देंगे वो ज़रूर होगी। आनंद जी नमस्कार। सर्प सत्र के भाग अभी आपको ज़रूर बताएंगे। तो कुछ काफ़ी लोग जुड़ गए मेरे ख्याल से, कुछ मसाला दिया जाए, थोड़ा भोजन परोसा जाए। हेलो उत्कर्ष जी। सबसे पहले तो वो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सर्प सत्र, इसी ने मुझे हिम्मत दी कि कुछ लाइव करूं, वरना तो किताब आप लोग तक आई, आपने पढ़ी और मुझे भी लगता था ठीक है, लेकिन आज मन किया चलो कुछ लाइव करते हैं। सर्प सत्र मैं महानारायण बना रहा था और बीच में सर्प सत्र का विचार पैदा हुआ। ये विचार काफ़ी दिनों तक बस सर्प सत्र नाम भी नहीं था तब, नागराज की नई कॉमिक बनानी है। नागराज बहुत दिन से छूटा हुआ था, खोया हुआ बच्चा हो गया था, पहले उसे ढूंढ के लाना था। तो सबसे पहले तो जो भी आइडिया दिमाग में आता था, उस करेक्टर को ढूंढने के लिए पहले सारी नागराज पढ़नी पड़ी। मैं नागराज अपनी लिखी हुई किताबी मैंने कितनी पढ़ी है इसके लिए आपको बता नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा आइडिया तो रहता है लेकिन वो एक्यूरेट चाहिए होता है कि वो करेक्टर एग्जैक्टली कहाँ था, कहाँ छोड़ा था, किसके पास था, क्या कर रहा था, उसके पास वो शक्तियाँ आती चलेगी, बड़े सारे पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो नागराज की बहुत सारी किताबें पढ़ी प्लॉट सिर्फ बनाने के लिए, और ये मत समझिए कि जो भी किताबें पढ़ी उसका प्लॉट काम आया। कई किताबें तो ऐसे ही रिफ्रेश हो गई जिनका कोई प्लॉट में कोई इस्तेमाल जगह भी नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता था कि एक बार बनाना शुरू करूं तो नागराज के जो भी पीछे छूटते चले गए उन सब से आप लोग जुड़े। तो जितने पात्र मैं ला सकता हूं वो लाऊं, लेकिन पात्र भी वही लाऊं जो आना है जिनको। दरअसल मेरी कहानी लिखने की स्टाइल क्या है, मैं किसी पात्र को लाता नहीं हूँ। वो पात्र जो होते हैं ना, अपने आप घुसते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं कि ये है, अब देखिए आप मैं सूट करता हूँ कि नहीं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, सूट करते हो आ जाओ। तो मेरी किताब में अगर किसी पात्र का कोई रोल है तो उसमें बस वही पात्र फिट होगा। अगर आप उस पात्र को हटाकर कोई दूसरा पात्र उधर डालना चाहेंगे, या समझिए कि मैंने कोई
मल्टी स्टारर बनाई है, उसमें अगर मैं सोचूं कि यार ये डोगा का रोल जो है ये सारे काम परमाणु कर ले, तो आप पाएंगे कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी सीक्वेंस लिखे हैं, जो भी डायलॉग है और जो भी काम कर रहा है, जो कहानी का फ्लो है वो उसी का है, उसके अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकता। तो मेरा कहानी लिखने का स्टाइल यही है। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इसको कोई रोल दे दो, इसको गेस्ट में डाल दो, तो वो काम मुझसे हो नहीं पाता है। और अगर मैं गेस्ट में डाल दूंगा तो वो देखते ही, आप लोग तो इतने साल से पढ़ रहे हैं और मुझसे ज़्यादा कॉमिक के बारे में आप लोग अब जान गए हैं। मुझे भी कई बार आप लोग को फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि भाई वो कैरेक्टर कहाँ था। तो जब वो कैरेक्टर की डिमांड होती है तब वो आता है। तो जब मैंने नागराज की ये बनानी शुरू की थी, सोचा था कि चलो प्लॉट शुरू करते हैं, कोई ऐसा प्लॉट लिखते हैं जो लोगों को लगे हाँ यार इतने दिन बाद पढ़ रहे हैं तो कोई ढंग की चीज़ है। अब ढंग की चीज़ में 3-4 ऑप्शन है। नागराज सोलो आ सकता है, नागराज एक बिल्कुल नए बैकग्राउंड में आ सकता है। नया बैकग्राउंड का मतलब नागराज चेंज नहीं होगा, किसी बिल्कुल नई जगह चला जाता है। मान लीजिए नागराज चित्तौड़गढ़ के किले में पहुंच जाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 in 1 बनाई जाए, जिसमें हमारे और कोई हीरोज़ हों, कोई कॉम्बिनेशन हो। तीसरा तरीका ये है कि मल्टी स्टारर बनाई जाए। मल्टी स्टारर भी काफ़ी सारी बन चुकी हैं और आप लोग जानते ही हैं नागराज थोड़ा बड़ा हीरो है तो आगे ही रहता है। मैं पीछे करने की कोशिश भी करता हूँ तो मानता नहीं है, कहता नहीं मैं आगे ही रहूँगा। तो देखिए मैंने कहा ना, जो पात्र जो करता मैं करने देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उसकी वो जगह है ये। तो जब ये तीनों ऑप्शन मैंने एग्जॉस्ट कर लिए और मुझे लगा कि यार इसमें कोई नई चीज़ देना संभव नहीं है, तो फिर दिमाग दौड़ाना शुरू किया। और दिमाग दौड़ाने के बाद से जो नागराज की टक्कर का कौन है कौन है कौन है, जैसे ध्रुव में तो ध्रुव की टक्कर का नक्षत्र मिल जाता है, लेकिन नागराज में नागदंत नागराज की टक्कर का नहीं है, वो सेवक ही लगता है। तो नागराज की टक्कर का नाग सोचते दिमाग में तौसी आया और मैंने मनोज जी को फ़ोन करके कहा कि ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो कुछ है आपके पास तो सोचिए। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे को बस पात्र की ज़रूरत थी जो नागराज को एक बैलेंस करे, नागराज की टक्कर का हो। अब पात्र तो दिमाग में आ गया, तो उससे पहले भी नागराज की मैंने आपको बताया बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और कई सारी तो मैंने कहा नहीं इससे इस पे कोई इसको आगे के प्लॉट में नहीं जोड़ सकता है, वो आगे के प्लॉट में नहीं जोड़ सकता है। तौसी मैंने कभी पढ़ी नहीं, सही पूछें तो कभी मौका ही नहीं मिला तौसी पढ़ने का। उसका गेटअप मुझे पता था और गेटअप से मुझे काफ़ी कुछ अंदाज़ था कि ये किस तरह का पात्र होगा। अब मैंने तौसी की कॉमिक मांगी, मनोज जी बोले तौसी की कॉमिक तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता, डिजिटल। मैंने कहा डिजिटल तो मैं फिर खुद इंतज़ाम करता हूँ। पहले मैंने नेट पर ढूंढा कि भाई तौसी तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं मिला। यूट्यूब पर कुछ वीडियो मिले, कुछ देखे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आया। फिर मित्रों से संपर्क किया तो उनमें से तब मुझे पता चला कि तौसी जो है, मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन तौसी उस समय के जो रीडर्स थे, जो पाठक थे, उनके दिमाग में कहाँ तक बैठा हुआ था। अब मैं समझिए, मैं धीरे धीरे जिसको कहते हैं ना जिस्ट ऑफ द कैरेक्टर, तौसी का जो सार था वो मैं समझ रहा था कि हाँ। मैंने कहा चलो, मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो लगता है कि तौसी खुद घुसना चाहता था कि हाँ भाई मेरे को बताओ मैं क्वालिफाई करता हूँ कि नहीं। उसके बाद से जगदीश जी सुन रहे हैं यहाँ पे, हैं तो ज़रा कमेंट मारिएगा। तो जगदीश जी बहुत बड़े प्रशंसक है तौसी के, और जगदीश जी से ही मुझे जो किताबें मिली, करीब 10 किताबें उन्होंने
जितना टाइम लगा उसको फ़ोटो खींच खींच के बेचारे ने भेजी। मैंने कहा ठीक है, बस आप रहने दीजिए, और ज़रूरत होगी तो फिर मांगूंगा। तो जब मैंने लोगों से बात की तब पता चला नहीं, तौसी का अपना एक फ़ैन बेस है। इसका मतलब कि तौसी को मैं जो सोच रहा हूँ कि नागराज के सामने खड़ा हो सकता है क्या, तो हो सकता है। उस समय तक ना ऐड बनाया था मैंने, ना कोई दिमाग में ऐसी बात थी। और हाँ, लेकिन दिमाग में ये बैठ गया था, हाँ जगदीश जी, तो दिमाग में बैठ गया था कि ये आएगा। अब मैंने कहा भाई आए हो तो अपना काम भी बता दो, मैं क्या करूं आपका। हमारी कंपनी में तो जो आता है अपनी जगह ले लेता है, काम शुरू कर देता है। तो फिर तौसी जी ने कहा मेरे बारे में आप जान तो लो मैं कौन हूं। और मैंने तौसी जी को पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तौसी जी को मेनली बनाते थे त्रिशूल कॉमिको कदम साहब, और कदम साहब ही भोकाल बनाते थे। अब एक नई समस्या शुरू हो गई। भोकाल का भी मैं उस दौरान कुछ पढ़ रहा था, और भोकाल और वो मुझे काफ़ी एक से लग रहे थे, तो मैंने भोकाल बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले तौसी पढ़ते हैं। तो तौसी की मुझे सिलसिलेवार किताबें नहीं मिली, और मैंने उनको दिमाग में फिर पढ़ने के बाद सिलसिलेवार जोड़ा। और मेरी एक और आदत है, मैं कहानी लिखने में बहुत लंबी प्लानिंग कभी नहीं करता। मैं ईश्वर पे भरोसा रखकर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, पात्र अपनी कहानी खुद लिख के मुझे बताता है कि भाई देखो मैं ये करूँगा। हाँ, बस मैं उसे ये कहता हूँ भाई कुछ ढंग का करना तुम। अगर तेरी दुकान पर कोई चाट खाने आया है तो खुश होकर के जाए, कुछ चटपटा, कुछ बढ़िया सा फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाइम टेस्ट रखना। तौसी जी भी बोले ठीक है सर, ऐसा ही करता हूँ। और उसके बाद जब नागराज पढ़ने के बाद और तौसी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये जस्टिफाई करता है। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे तौसी को लेना ही है, ये जानते हैं या नहीं जानते, मैं नागराज की सोलो भी बना सकता था। लेकिन लगा कि नहीं, ये पात्र डिज़र्व करता है, और ये कह रहा है कि नहीं आप कोशिश तो करो। मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। 3 बार मैंने स्टार्टिंग लिखी और तीनों बार हटा दिया। तब तक ऐड भी नहीं बनाए थे मैंने। ऐड तो मैं थोड़ा सा प्लॉट बनेगा तभी बना सकता था, जब दिमाग में क्लैरिटी हो। फिर उसके बाद से ये दोनों पात्र मुझे उंगली पकड़ के अपने साथ घुमाते गए कि देखो भाई क्या क्या है, जैसे कि अपना पास्ट मुझे बता रहे हो। दिमाग में कहानी घूमती गई घूमती गई घूमती गई। डिटेल नहीं थे मेरे पास, ना उनके पास थे, बता नहीं पाए कि उन्होंने क्या क्या किया था। बस ये पता है कि हमने ये किया था। बस मैंने स्क्रिप्ट लिखी और एक ऐड बनाया मैंने। वो ऐड था नागराज और तौसी का, जो आपने पहले देखा कि दोनों हवा में उड़ रहे हैं, नीचे दोनों गोरख बाबा और नाग बाबा खड़े हुए हैं, और नीचे यज्ञ कुंड है। वो ऐड बना और बन के रखा रहा। मैंने स्कैन करके भेज दिया था। मैंने कहा था जब मैं कहूँगा तब इसको इंकिंग के लिए भेजिएगा, उससे पहले नहीं। काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा, और उसको मैंने आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता रहा। कई जगह फंसा, राइटर्स ब्लॉग भी आए, अभी भी आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक पर भी एक पोस्ट डाली थी कि 2 दिन से बैठा हूँ। तो गरीबों का तो कुछ नहीं होता, हमारे तो 2 दिन बेकार ही जाते हैं। तो हम जल्दी जल्दी सोचते हैं कि भाई ज़्यादा सोचने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जब मेरे दिमाग में कहानी बन गई, रोल सेट हो गए, और ये मैं
बिल्कुल पक्का हो गया कि मैं पात्रों के साथ न्याय कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अब आप इस ऐड को इंकिंग के लिए भेज दीजिए, और उसके बाद जब आपका मन हो आप रिलीज़ कर दीजिएगा। मैंने प्लॉट के हिसाब से कहानी का नाम भी और डिटेल उनको भेज दिया, और मैंने कहा पहले आप भी अपनी राय बताइए और उसके बाद इस ऐड को रिलीज़ कर दीजिए। हमारी पहली किताब यही होगी। और इस तरह तौसी हमारे सर्व सत्र में आए, स्वयं आए, मैं लाया नहीं। जैसे नागराज मेरे पास आकर बोले कि ठीक है, आपको इतने साल हो गए, आप बना लीजिए, आपके दिल में इच्छा है। तो इस तरीके से तौसी जी है। और जब ये किताब बनी, मैं इसके पास पेंसिल के पेज तो नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। जब ये किताब बनी और प्रिंट होकर मेरे पास आई, और ये देखिए एंड गेम से ये मेरी एंड गेम, और उसके बाद छपी ये 3 साल का गैप। बीच में आपको 3 साल का गैप नज़र नहीं आ रहा होगा, छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये 3 साल का गैप है, ये जो गैप दिख रहा है। और इसका कद भी बड़ा हो गया है, बड़े साइज़ में है। आर्ट वर्क का आपको साइज़ बड़ा मिलेगा, और मेरे ख्याल से आपको आर्ट वर्क देखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ। अभी जो बना रहा हूँ, कोई पेंसिल पेज देखना चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? बस आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। रवि जी 2 दिन और इंतज़ार कीजिए। विकास सवी जी नमस्कार। अनुराग जी, ये तो पब्लिशर से पूछिए जी, पैसा तो आप उन्हीं को दीजिएगा। राजीव रंजन जी नमस्कार, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो अनुराग जी 2 दिन में पता चल जाएगा आपको। कैलाश जी कोशिश करता हूँ, और कई पात्रों ने मुझे भी शिखर पे पहुँचाया, मैंने बदले में उनको पहुँचा दिया। अरुण जी हाँ बताएं। प्रिंस पेंसिल पेज आपको मैं दिखाता हूँ, एक पैनल तो ज़रूर दिखाता हूँ। आप सब लोग लाइव पर आए हैं, एकदम देखना पड़ेगा। बनता है इतना तो बॉस, है ना। डोगा और नागराज का 2 in 1 बनेगा तो अच्छा। डोगा मैंने सोलो कभी हैंडल नहीं किया है, तो डोगा के बारे में जानना भी काफ़ी मज़ेदार रहेगा। और डोगा कुछ अलग ही होगा फिर, अगर मैंने छुआ तो उसको। सीरीज़ कितने पार्ट की है और कब तक ख़त्म होगी? देखिए ख़त्म तो इसी साल हो जाएगी, आप तक भी पहुंच ही जाएगी। मैं बेहतर लेखक हूँ, ये तो आप बताइएगा ना, मैं स्वयं को कैसे जज करूं? डोगा सोलो नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं, मैं तो बात की बात कह रहा हूँ। सर्प सत्र के अलावा भी अभी तो सर्प सत्र पर ही काम चल रहा है। और पेंसिल पेज मैं मंगवाता हूँ, पेंसिल पेज अपने पास, और आपको दिखाता हूँ। मेरा फ़ोल्डर आ जाएगा अभी मेरे पास, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एससीडी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट का आपको इसमें ऐड भी मिल जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा एससीडी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। सूरमा जैसा कुछ, हाँ सूरमा जैसा ही कुछ, समय आएगा तो बिल्कुल बनेगा। तिरंगा और ध्रुव का 2 in 1, ये तो
बहुत सोचना पड़ेगा। सर्व सत्र में ध्रुव की एंट्री नहीं हो सकती भाई। ध्रुव मैंने कहा ना फिट नहीं होता। फिट नहीं होता तो कैसे बुला लूँ? वो खुद ही नहीं आएगा, कहेगा मेरे लायक काम बताइए। ध्रुव की एंड गेम के बाद की स्टोरी शक्ति रूपा है, आएगी, आप ज़रूर पढ़िएगा इसके बाद। ध्रुव और अंगारा, अंगारा शायद राज कॉमिक के पास नहीं है, तो ध्रुव और अंगारा एक साथ आना बहुत मुश्किल है। तिरंगा और ध्रुव का 2 in 1, ये तो अभी तक तो प्लान में नहीं है। इसको ठंडे बस्ते में फ़िलहाल रखते हैं। और इसके बाद आपका मोहम्मद जी, आपका भी धन्यवाद। नवनीत, नहीं, ध्रुव ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं आऊँगा, मेरा कोई रोल नहीं है। विश्व रक्षक नागराज के भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? निशांत, मैंने बताया ना, मैं खुद तय नहीं करता, पाथरी तय करते हैं। अब वो जिस रास्ते निकल जाएंगे मुझे बताएंगे, मैं कर दूंगा। मैं सिर्फ मतलब आप क्या कहते हैं उसको, माध्यम मुकारक हूँ। महानारायण भी काफ़ी हद तक तैयार है, आपके हाथ में पहुँचेगी ज़रूर। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल सब चीज़ रास्ते पर हैं। आपको मनोज जी ने बोला हुआ है, संजय जी ने भी बोला हुआ है कि ये ज़रूर आएगी, तो भाई आएगी। मैं तो पब्लिशर्स को मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। और अरुण कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वनायक, सर्वनायक में मैंने हाँ कुछ पेज बनाए हैं, और अगर आप ईश्वर ने चाहा तो सर्वनायक में आप काम भी देखेंगे। देखिए, सब भविष्य की बातें हैं, भविष्य में तो कुछ भी संभव है। नागराज के बारे में बताएं। बताइए, क्या बताएं? मेरे को तो जो बताना था, मैंने 100 किताबें करीब बना दी उसकी बताने के लिए ही, और अब इसके अलावा क्या बताऊं? अभिजीत जी, महानारायण मैंने बता दिया अभी उसी के बारे में। प्रतिरोध जी, नमस्कार। सौमित्र जी, महानारायण का कुछ कीजिए, आएगी। मोहम्मद जी, देखिए भविष्य क्या कहता है, मैं किसी बात के लिए ना नहीं कहता। शरद जी, पात्रों के नाम, बस 2 दिन का इंतज़ार कीजिए, आपके हाथ में होगी, नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्प सत्र के बाद कहिए या साथ कहिए, ध्रुव की प्लानिंग है, और आपको इसमें ऐड भी देखने को मिलेगा। ध्रुव और भेड़िया का कोई प्लान डुएल मेरे पास तो अभी नहीं है। और नया करेक्टर तो मैं फ़िलहाल कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। सर्प सत्र का ये लाइव है, और इसके पहले मैंने नए पात्र का लाइव किया है, वो आप देखिएगा, मेरी प्रोफाइल पर ही है। और प्रेम ग्रंथ, बिल्कुल प्रेम ग्रंथ आ रही है, उस पर काम किया हुआ है, चल भी रहा है। महानारायण के कितने पार्ट होंगे? महानारायण के काफ़ी पार्ट तो बन ही चुके हैं, इसलिए महानारायण आएगी तो बहुत जल्दी आएगी। साइबर किड का प्लान बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा। नागू को, नागू इसमें है। नागू आपने देखा होगा, ये हमारे नागू साहब ही हैं, मुक्का उक्का बांधे, काफ़ी नाराज़ हैं। और ये पता नहीं कौन है जिससे काफ़ी नाराज़ हैं, कुछ तो गड़बड़ की होगी इसने। और नागू को तो आप सब जानते हैं, सब बेचारे का यूज़ ही करते हैं, कहते ठीक है नागू जी ये काम करके आओ। देखिए सर्प सत्र में ये क्या करते हैं, सर्प सत्र में है तो, और इन्होंने अपना रोल भी मुझे खुद ही बताया कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप करिए, कहाँ फिट होते हैं होइए। वैसे भी नागू हमारे हनुमान हैं, नारायण में देखा ही था आपने, पूरा अलंघ्या दहन कराए थे। डिटेक्टिव कपिल रिटर्न का तो पता नहीं, बाकी का भी अभी मुझे पता नहीं है कहाँ पर हैं, और ये तो पब्लिशर्स का ही प्रेरोगेटिव है, वही बता सकते हैं, मुझे वाकई कोई जानकारी नहीं है। परमाणु
अग्र सर, शक्ति रूपा कितने पार्ट की? शक्ति रूपा 3 पार्ट की है, ये बता दूं मैं आपको। बनी है तो ये कहना बड़ा गलत होगा, लेकिन वो तीनों बने हुए हैं, तीनों तैयार हैं, इसलिए उसमें टाइम लगने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है आप लोग से बात करके कि मैं लाइव आ सकता हूँ। नहीं तो ना गला सूखने लगता है, लगता है पानी पीऊँ, आवाज़ अटकती है भाई, आप लोग के सामने ज़्यादा बोल नहीं सकते। और पेंसिल वाले पेज आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं रखा होगा। जरा पेंसिल वाले पेज मैं देखता हूँ कहाँ पे रखे हैं, आसपास ही हैं, जब तक मैं आपको जवाब देता हूँ। बिल्कुल प्रभावित, महानगरण महाभारत से प्रभावित बिल्कुल होगी, नाम ही है उसका महानगरण। नारायण रामायण से थी तो ये महाभारत से भी होगी। और मैंने बीच में लिखा भी था, खांडव दहन हो चुका है, अब कुछ द्युत क्रीड़ा वगैरह की जाएगी, और फिर हो सकता है लाक्षागृह भी हो। पौराणिक वाली सीरीज, पौराणिक वाली सीरीज हाँ, मेरे पास बस आने ही वाले हैं आर्ट वर्क के पेज, बस आपको दिखाता हूँ। नवनीत जी का सवाल रिपीट करूँगा, त्रिफरा वाला वो अजनबी प्राणी, वो आपको महानागाड़ में मिलेगा, वो वहीं पर इंतज़ार कर रहा है। वो इसमें सर्वसत्र में उसका जमा नहीं कुछ, वो फिट नहीं हो पाता है। हाँ तो अवश्य आ जाए, मैं तो सामने ही बैठा हूँ। कहाँ है ईशान जी? ध्रुव शक्ति के बाद महानारायण में आएगा बिल्कुल। और महानारायण में आएंगे, इसका मुझे मनोज गर्ग जी, इसका मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है कि वो किस स्तर पर है और कहाँ पर है। आते ही मैं अपडेट होगी तो ज़रूर दूंगा आपको। और ये मेरा फोल्डर है जादू का, इसमें मेरा बनाया हुआ आर्ट वर्क रहता है, उसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये मैंने अभी कल ही ये लगाया था, ये आपसे फिर साझा करता हूँ। देखिए, ये वाला पैनल आपसे फिर साझा करता हूँ, ये कंप्लीट बना हुआ है, ये देखिए। और ये नीचे आपको तौसीफ साहब भी दिख रहे होंगे, काफ़ी नाराज़ हैं, कुछ हो गया इनके साथ। और तौसीफ वैसे नाराज़ ही रहते हैं, मैं इनको खुश करूँगा। तो ये आपको, मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता वरना आपका आगे का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और कुछ और है आपको दिखाने लायक? अभी तो G18 और तौसी जी, अब ये G18 साहब भी खुद आ गए, बोले कि मेरी तो जगह होगी होगी। मैंने कहा भाई ये तौसी पर बनेगी तो आपकी जगह क्यों नहीं होगी। विद्युत भी सोचूंगा, अभी तो सरसत पे बात कर रहे हैं। और विश कन्या को फिर किसी सीरीज़ में लाइए,
ये सब महानारायण में मिलेंगे आपको। महानारायण में ये, उसमें तो पूरी दुनिया के योद्धा इकट्ठा हुए थे, इसमें भी होंगे ही होंगे। प्रेम ग्रंथ तो फिर प्रेम की कहानी, और प्रेम में तो आप जानते ही बम फूटते हैं, और नहीं मानते तो आप प्रेम करके देखिए। हाँ, लगभग सभी सभी तो नहीं कहूँगा, कोशिश की मैंने, करीब 40 किताबें तक मैंने पढ़ी, और लेकिन इसकी टोटल शायद 75 या 78 किताबें हैं, सब नहीं पढ़ पाया। और ऐसा क्लेम करना भी नहीं है मुझे कि नहीं नहीं मैंने सब पढ़ लिए है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जितना मुझे जानना है उतना मैंने पढ़ लिया, और मुझे जानना होगा तो मैं वो किताब ढूंढ के फिर से पढ़ूंगा। ये मेरी आदत है। देखिए मेरी आदत क्या है, आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, मैं पात्रों में बहुत बड़ा बदलाव करने में यकीन नहीं रखता। तो जो पात्र जैसा है उसको एक नया मोड़ देकर आपके सामने ले आता हूँ हमेशा। कोई उसके गेटअप में या नाम में या काम में, पावर में, मुझे लगता है कि जो वो पात्र है तो क्या ज़रूरत है, उसी में कुछ जोड़ घटा दो, बहुत ज़्यादा चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो तौसी में भी ऐसा ही है, तौसी के दोस्त वही हैं, तौसी की दुनिया वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि आप सब ने तौसी पढ़ी है या आप सब तौसी से परिचित हैं। सर्वसत्र ऐसे लिखी गई है कि नागराज एक जगह जा रहा है जहाँ पर तौसी नाम का भी एक नाग है, या तौसी किसी एक जगह आ रहा है जहाँ पर नागराज है। ये तौसी कौन है, क्या है, उसकी दुनिया क्या है। जैसे हम किसी नए पात्र को इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही सर्वसत्र में भी होगा। हम ये मान के नहीं चल सकते कि इसको हर कोई जानता ही जानता होगा। तो तौसी का एक तरीके से आप इसमें इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, और तौसी के पात्रों से भी मिलेंगे, उनका परिचय भी पाएंगे। मतलब आज से पहले अगर आप लोग ने तौसी नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको मन हो पढ़ने का तो अवश्य पढ़िए, लेकिन सर्वसत्र के लिए आपको, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसकी रिवीजन करने के लिए आपको तौसी की कॉमिक पढ़नी पड़ेगी फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सर्वसत्र पढ़िएगा, तौसी से भी परिचित हो जाइएगा, और इसके आसपास के लोगों से भी। और मैं इनको ऐसे लेकर आ रहा हूँ जैसे कि पहली बार ही आ रहे हैं आपके सामने। और बाकी पात्र तो कई हैं। अब मैं यहाँ पर जिस पात्र की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से हम फोकस रहें तो मैं ज़्यादा अच्छे जवाब दे पाऊँगा। और बाकी के लिए मैं फिर लाइव करता हूँ। आपके पास मेरे और पात्रों के लिए सवाल हैं, मैं एक जनरल लाइव करूँगा, कोशिश करता हूँ अगले संडे को ही करूँ। आप सब लोगों के पास जो भी मेरे पात्र हैं शुरू से अब तक के, जो भी सवाल पूछने सब पूछिएगा, सब बताऊँगा आपको। अभी तो राज कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, सर्वसत्र की बात कर रहा हूँ, राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता के सर्वसत्र की। और अभी फ़िलहाल इसी की बात करते हैं। एक जनरल लाइव सेशन करेंगे एक्सक्लूसिव। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल। अनुज जी धन्यवाद। निशान जी, डॉली नहीं जी, जॉली हैं। और अंशुल जी, आपको अच्छा लगा ये सेशन, मेरा समय सार्थक हो गया। राहुल जी, ध्रुव की सीरीज़, हाँ। संदीप जी, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे ही हमें, इसीलिए आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। तुलसी कॉमिक और किरदार मुझे नहीं पता है, तो राज कॉमिक ही बता सकती है। मनोज, जंबो वगैरह भी मैंने सुना दोबारा शायद कहीं प्रिंट हुए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ हुए हैं। गैप इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुव की बना रहा था, पूरी बालचरी सीरीज़ आपने पढ़ी, बनाने में समय लगा, लिखने में समय लगा।
क्या क्लियर करूं? ओ, मैं तो पढ़ नहीं पाया, आपके दोनों ऊपर चले गए। दोबारा इस मैसेज को टाइप कर दीजिए। बड़ा क्वेश्चन था, सीधे ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया। अ, नवनीत जी, मुझे भी मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। नयाज जी हेलो। अगले रविवार को कोई नया सवाल तैयार करके रखिएगा अमित जी। फिर ये सवाल पूछिएगा तो जवाब तो यही होगा ही। आपका भी धन्यवाद वरुण जी यहाँ आने के लिए। नमस्कार नियाज जी। अनिरुद्ध जी, जम्मू अंगारा ये सब मैंने देखा नहीं, मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता आपको। अभिषेक मुखर्जी जी धन्यवाद। मोहम्मद आरिफ जी, आपने सुना, ये मुझे अच्छा लगा। अगले रविवार 1982 वाली मीटिंग, 1982 वाली मीटिंग वो अभी कर देता हूँ। वो तो आप लोग बैठे हैं अभी? अगर आप बैठे हैं, आपके पास समय है, तो मैं भी सुना देता हूँ। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कहानी यूँ है, आप लोगों में से डिटेक्टिव कपिल तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी है। स्पेस स्टार का भी नाम सुना होगा। वो मेरी पहली रचित सीरीज़ थी। मैं स्पेस स्टार बनाता था और हम आर्टिस्ट लोग तो काम ढूंढते ही रहते थे कि भाई और काम मिल जाए कहीं से मिल जाए। तो मनोज कॉमिक्स ने उन दिनों ऐड निकाला था नए आर्टिस्ट के लिए। तो नया आर्टिस्ट, तो मुझसे नया आर्टिस्ट और कौन होगा। मैंने अप्लाई कर दिया और उस ज़माने में मुल्क साहब, कदम साहब, वायरकर साहब, जितने भी बड़े नाम हो सकते हैं, सारे बड़े नाम मौजूद थे। सब उनके लिए काम कर रहे थे। शक्ति नगर में घर हुआ करता था और वहीं पर बेसमेंट में ऑफिस था। मेरे पास इन्होंने एक अमर चित्र कथा के कुछ पेजेस फाड़ के भेजे हुए थे मनोज कॉमिक्स ने। वो गजग्राह वाली कहानी थी। उसमें मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया गज का, तो विष्णु जी आए और उन्होंने उसको रेफरेंस के लिए दिया था कि हमको बिल्कुल ऐसी किताब चाहिए और इस तरीके से बनाइए। तो मुझे समय मिल गया था, तो मैं मनोज कॉमिक्स के ऑफिस मिलने गया था, शक्ति नगर के घर में, बेसमेंट में। तो मैं जब शक्ति नगर के घर में चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियाँ थी, जब मैं चढ़ रहा था तो ठीक वहीं पर स्लोप के बगल में एक बाइक खड़ी हुई थी। ये मुझे याद आता है, एसडी बाइक थी। और उधर से एक लड़के से आए और किसी से बोलते हुए, कुछ मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था उस समय, किसी से बात कर रहे थे पीछे से आते हुए कि बता देना मैं आ जाऊंगा करके, और बाइक वो किक लगा के फटाफट निकल गए। उस समय तो मुझे उनका कोई परिचय था ही नहीं। मैं नीचे चला गया, फिर मनोज कॉमिक से बात की, आगे भी बात होती रही। वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला वो मनोज जी थे। बहुत जल्दी में फटाफट वही उनकी एनर्जी आज भी वही है, फटाफट चला के निकल गए। तो मैं जो इन लोगों से मिला हूँ, सबसे राज कॉमिक में तीनों भाइयों से, तीनों की एनर्जी वही है आज के टाइम तक। जो मैं पहले दिन से मिला हूँ, मेरी डाउन हो गई तो मुझे वो लोग और फास्ट लगते हैं। तो ये कहानी थी, ये मेरी पहली मीटिंग थी वही 82 में। और मतलब कोई बातचीत नहीं हुई, बस उन्होंने भी शायद देखा ही होगा, मैंने देखा, हो गया। लेकिन हाँ, वो मुलाकात में गिनी जरूर जाएगी, क्योंकि राजकुमार जी से जब मैं मिलता था तो मैं उनके दरीबा की दुकान पे मिलता था। उस समय तो उनकी कॉमिक नहीं आती थी, कोई भी मैगज़ीन कॉमिक जैसी कोई थी, वो नॉवेल ही छापते थे बस। और डायमंड की दुकान थी, उसके करीब 15 दुकान छोड़ के उनकी दुकान थी। मतलब राज कॉमिक्स का वो ज़माना और डायमंड का, आप समझिए बस 10 से 15 दुकानों का फ़र्क था, और वहीं पर सारी कॉमिक हिस्ट्री बनी है।
जी मैं तो आपके पास आता रहेगा, आपको दिखता रहेगा, ये सब सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। सब आता रहेगा, आपको सब दिखता रहेगा। जो भी काम करूँगा सब आपके सामने ही आएगा, सब आप ही लोग के लिए करूँगा मैं। मतलब ये जो आपने फोल्डर देखा उसके अंदर जो काम रखा है वो भेजने के लिए रखा है, मतलब अपने पास रखने के लिए नहीं रखा है। और आगे जाएगा तो फिर आप लोग के पास जाएगा, आप लोग के लिए ही बन रहा है। तो मैं जो करूँगा आप लोग को दिखेगा ही। तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये तो मैंने बताया ना। मैं लंबी प्लानिंग नहीं करता, मैं कहानी में लंबी प्लानिंग नहीं करता, मैं पात्रों में लंबी प्लानिंग नहीं करता। तो मैं इतनी बातें आगे कैसे बता सकता हूँ। मनोज कॉमिक्स का क्या रहा फिर? जी मैं रिजेक्ट हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे आर्टिस्ट काम कर रहे थे कि मुझे बार बार डर ही लगता रहता है। तो उस समय मैं जो उनके पास अपनी बनाई हुई कॉमिक के पेज लेकर गया था, वो कॉमिक थी स्पेस स्टार की तीसरी किताब, यूरेनियम के चोर। कहीं मिल जाए आप लोग को तो देखिएगा। उसी के कुछ बने हुए पेज लेकर उनके पास गया था, और वो स्टाइल उनको अलग लगी, उनको उतनी उनके काम से मेल नहीं खा रही थी, तो वहाँ बात नहीं बनी। मनोज कॉमिक के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, हालांकि मीटिंग बहुत की, गौरी सर से भी, विनय सर से भी, सावंत जी से भी, संदीप जी से भी, लेकिन कभी काम करने का मौका नहीं मिला। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने प्री बुक करवा ली होगी। प्री बुक करवा ली है? हाँ मैनाक, हाउ आर यू? आप लोगों ने अगर प्री बुक करवा लिया है तो परसों आपको मिल जाएगी। राज कॉमिक में जो काम किया सब हमारे हम उम्र थे, हम लोग सब एक साथ काम किया, सब ने एक साथ आगे बढ़े, और बाकी बड़ों का तो आशीर्वाद रहा ही, उन्होंने ही काम दिया तो मिला। मलिक साहब का आशीर्वाद रहा तो देखिए नागराज बना पाए, बिना आशीर्वाद के तो ये सब संभव है नहीं। राज कॉमिक में एंट्री कैसी हुई? मनोज जी ने आज देखिए एक आर्टिकल लिखा है बड़ा सा। मैनाक नमस्कार, मनोज जी की पोस्ट पढ़िएगा। मनोज जी ने लिखा है कि हमारा और राज कॉमिक्स का, मनोज जी का मिलन कैसे हुआ। तो फिर उम्मीद करता हूँ आप लोग ने सब बुकिंग करवा ली होगी, और आप लोगों को परसों किताब मिल जाएगी, और आप लोग इस हफ्ते में ज़रूर पढ़ लेंगे। तो फिर अगले संडे को फिर करते हैं, आप लोग की राय मिलेगी। राय तो खैर पहले भी मिल जाएगी आपसे। तो अगले संडे फिर एक लाइव करते हैं, और तब तक हम लोग नए सवालों के साथ तैयार होंगे। ठीक है जी। मोहित जी धन्यवाद। मैं सुपर हीरो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो दूसरी सीढ़ी से भी नीचे नहीं कूद पाता। अगले रविवार कई सवाल बिल्कुल तैयार रखिएगा, और जवाब मेरे पास होंगे, तो मुझे जवाब तैयार रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या समानता है ये तो बता दूंगा, तो क्या मज़ा है। आप पढ़िएगा तो समानता खुद ढूंढिएगा, मैं ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये लाइव सेशन में आप लोग से विदा लेते हैं, और जाएंगे तभी अगले संडे को आएंगे, वरना मुझे तो लग रहा है कि हम लोग बात करते रहेंगे और अगला संडे आ जाएगा। कानपुर पर तो हमको गर्व है निशान जी, हम तो अपने आप को टोटल कानपुरिया ही कहते हैं। हालांकि हमारी फैमिली तो बिहार की है, लेकिन हम लोग कानपुर में रहे तो अपने आप को कानपुरिया ही महसूस करते हैं।
आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशान जी, विशाल जी नमस्कार। विलेन गैलरी को एक्सपेंड करेंगे, ज़रूर करेंगे। नागराज के नए विलेन भी लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव राकेश जी, अनु शर्मा जी। आप सब लोगों से विदा लेते हैं फिर। सर्व सत्र पढ़िए और अपनी राय दीजिए, और अगले संडे को हम लोग एक बार इस पर फिर लाइव करते हैं। और अगले संडे को फिर एक पेंसिल वाला पेज। अच्छा, अगली बार जो पेंसिल वाला पेज होगा आपको मैं फुल दिखाऊंगा। जितने लोग यहाँ पर लाइव रहेंगे वो पेज लाइव देख सकेंगे। तो आप लोग की जिसकी मर्जी हो सब लोग आइएगा। थैंक यू रितिन जी, थैंक यू अनादि जी, शानदार। आप लोग रहे तो शानदार रहा। चलिए नमस्कार, अब इस सेशन की समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का यहाँ आने के लिए।